नमस्कार, स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। प्रदेश सरकार का कहना है कि संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। ऐसे में संघ को राजनीतिक संगठन मानने वाले तत्कालीन सरकारों के 1967, 1980 में लगाए गए प्रतिबंध वाले आदेश वापस ले लिए गए हैं। राजनीति में कर्मचारियों के हिस्सा लेने, प्रचार करने और वोट मांगने पर अब भी रोक रहेगी। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में सरकारी कर्मचारियों को चेताया गया है कि राजनीतिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता और सक्रियता स्वीकार्य नहीं है। वे राजनीति में सक्रिय किसी संगठन के साथ नहीं जुड़ सकते, न ही घर पर किसी दल, संगठन या मार्च का झंडा लगा सकते हैं। दरअसल इसके साथ ही न तो किसी दल और संगठन को चंदा दे सकेंगे। ऐसे मामलों में संलिप्तता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 11 जनवरी 1967 को तत्कालीन हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। पंजाब सरकारी कर्मचारी नियमावली 1966 के तहत आरएसएस को राजनीतिक संगठन माना गया था। इसकी गतिविधियों में भाग लेने पर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। फिर 4 मार्च 1970 को एक अन्य सरकारी आदेश में कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। इसके बाद 2 अप्रैल 1980 को एक दूसरे सरकारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद हरियाणा में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। विपक्षी दल कांग्रेस ने खट्टर सरकार के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार बीजेपी आरएसएस की पाठशाला चला रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश को टैग करते हुए इस पर ट्वीट किया। मनोहर लाल खट्टर 2014 में जब मुख्यमंत्री बने थे, तब बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाई थी। हालांकि मौजूदा सरकार दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के समर्थन से चल रही है। जी, आपको बता दें कि हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। इस विषय पे आज तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ है, बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आलोक वत्स जी आपसे है। सर, हरियाणा की सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। इससे पहले ये भी कहा गया था कि राजनीतिक शाखा है, इस वजह से इसमें भाग नहीं ले सकते सरकारी कर्मचारी। अब हरियाणा सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और इससे किस तरह के बदलाव की उम्मीद रखते हैं? 1967 और 1980 में जो फैसले लिए गए थे कि आरएसएस के गतिविधियों में कोई सरकारी कर्मचारी भाग नहीं ले सकता है, लेकिन आज खट्टर साहब के नेतृत्व में जो सरकार ने ये फैसला लिया है, ये सही माने में सराहनीय है और भारतीयता, राष्ट्र धर्म, इसको आगे बढ़ाने में नैतिक बल और ईमानदारी का पाठ सिखाने में सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस में के साथ अगर वो संलग्न रहेंगे तो इन चीजों को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी आरएसएस ने पूरे हिंदुस्तान में फैला रखे हैं, जो कल्चरल रिफॉर्म्स, जो कल्चरल चीजें पर हम जो जोर देते हैं, जो लेबर और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की भी जो बात करते हैं, वो सब अपने आप में एक अभूतपूर्व मिसाल है। पूरे विश्व में कहीं भी इतना बड़ा संगठन
इस तरीके की बात नहीं। हम बात करते हैं हिंदुइज्म की, लेकिन अगर हिंदुस्तान में हिंदुइज्म नहीं रहेगा तो कहाँ विश्व में कहाँ हिंदुइज्म रहेगा। और हम हिंदुइज्म के साथ साथ हिंदुइज्म के तहत जितनी भी मान्यताएं हैं, जो हमारे कल्चरल लिगेसीज हैं, उन सबको भी धार देकर एस्टैब्लिश करने में हम पूरा मदद करते हैं। ठीक है। आरएसएस एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आज हमारी 57,000 शाखाएं हैं। ये इस बात का पुष्टि देती है कि हिंदुस्तान के लोगों को आरएसएस द्वारा किए गए कार्यों से लगाव बढ़ता जा रहा है और हमारी शाखाएं बढ़ती जा रही हैं। और इन शाखाओं में सर, हमारी शाखाओं से क्या मतलब है? अभी आप कह रहे हैं पॉलिटिकल, आरएसएस पॉलिटिकल कोई भी इसका बैकग्राउंड नहीं है या फिर पॉलिटिकल शाखा नहीं है इसकी। अभी आप कह रहे हैं हमारी शाखाएं बढ़ती जा रही है, इसका मैं क्या मतलब निकालूं? आप तो अपने ही उसमें कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। कर रहा हूं हमारी शाखाओं का मतलब आरएसएस की शाखाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर हम बीजेपी में हैं तो हम आरएसएस में जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो क्यों आप लोगों को, फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं कि ये गैर राजनीतिक संगठन है? बिल्कुल गैर राजनीतिक है। वहां जो लोग प्रचारक हैं वो साधुवाद के पात्र हैं। आजीवन उन्होंने दे दिया अपनी समाज के सोशल उत्थान के लिए। उनको कोई लिप्सा नहीं है एमएलए एमपी बनने का, मिनिस्टर बनने का या कोई और भी पद पर जाने का। दे आर डिवोटी लैंडलॉर्ड्स। उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन दे दिया है और पढ़े लिखे लोग हैं। ये भी नहीं कि लास्ट रिजॉर्ट ऑफ वेगा बाउंड्रीज पेट्रियोटिज्म कि वो बिल्कुल अनपढ़ गंवार है और वो आके आरएसएस में घुस ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। विजय कौशिक जी इसका जवाब देंगे कि हरियाणा में आप, क्योंकि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। प्रदेश सरकार का ये कहना है कि संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, लिहाजा ऐसे में संघ को राजनीतिक संगठन मानने वाले जो तमाम सरकारों ने 1967 या 1980 में जो प्रतिबंध लगाए थे उस आदेश को वापस ले लिया। इसे कैसे आप देखते हैं? जी, जब देश में भारत की शिक्षा पद्धति लागू हुई थी तो उसके पीछे अंग्रेजों का मकसद स्पष्ट था कि वो इस शिक्षा नीति के माध्यम से इस देश के लोगों को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना चाहते थे। वही स्थिति आज भाजपा की है। आज आरएसएस लोग देश के लोगों को गुलाम बनाने की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये लोगों के दिमाग में बिठाना चाहते हैं कि भाजपा गलत कर रही है, सही कर रही है, बस उसका गुणगान करना है। ये कहते हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो गैर राजनीतिक है। तो भाजपा प्रवक्ता से पूछिए कि भाई इसमें केवल भाजपा के ही लोग क्यों शामिल हैं, किसी और राजनीतिक दल के लोग क्यों नहीं है? कांग्रेस के कितने लोग हैं इसमें? समाजवादी पार्टी के कितने लोग आरएसएस में हैं? आप तृणमूल कांग्रेस के लोग बता दीजिए मुझे, किसी और पार्टी के लोग भी तो मुझे बताइए ना। भाई अगर ये एक सामाजिक संगठन होता तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग इसमें शामिल होते। ठीक है, सीधा सीधा सा है कि एक राजनीतिक संगठन है, आरएसएस के लोग ही भाजपा में जाते हैं। आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी का कहना है कि अगर ये राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है, तो फिर इसमें तमाम और राजनीतिक पार्टियों के या तमाम और विचारधारा के लोग क्यों नहीं है? देखिए, इसको बार बार हिंदू संगठन के नाम से प्रचारित किया जाता है, जबकि मैं आपको बता दूं इसमें अल्पसंख्यक विंग भी हमारे, अल्पसंख्यक लोग भी इसमें बहुत मात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी अन्य राजनीतिक दलों का स्वागत है अगर वो आना चाहें, लेकिन उनको देश सेवा से थोड़ी मतलब है, उनको तो अपने घर में मेवा लाने से मतलब है। नहीं, ऐसे में संघ को राजनीतिक संगठन मानने वाले तत्कालीन सरकारों ने, जो पहले की सरकारें रही है, सन 1967 या 1980 में क्यों प्रतिबंध लगाया था? जब आप ये कहते हैं ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ये राजनीति के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये तो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए है, फिर इस पे प्रतिबंध क्यों लगाया था? झंडे के नीचे कोई चुनाव लड़ा गया? आरएसएस के झंडे के नीचे कोई चुनाव लड़ा गया? या हम किसी भी चुनाव में हमारी भागीदारी आपने देखी? लेकिन इन लोगों के दबाने से हम दबने वाले नहीं हैं। आज हमारी 57,000 शाखाएं फैल चुकी हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में। फिर आप वही कह रहे हैं कि हमारी फैल चुकी है, हमारी शाखाएं फैल चुकी है। सर, अगर आप बीजेपी से या आरएसएस से हैं, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए। मैं
आरएसएस से हूं और बीजेपी में हूं। आरएसएस में मैं बचपन से हूं, क्योंकि राष्ट्र धर्म, राष्ट्र समर्पण, अपने आप पर कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब मैंने इम्बाइब किया है इस शाखा में जाने के बाद। और अब मैं सिर्फ राष्ट्र प्रेम से प्रेस हूं, और तब मैं बीजेपी में कार्य कर रहा हूं। तो फिर मैं फुल टाइमर नहीं हूं आरएसएस का, तो मैं प्रचारक नहीं हूं। आरएसएस का कोई ऐसा व्यक्ति जो आरएसएस में रहा हो, आरएसएस की विचारधारा से आगे इसको लेके जाता हो और उसके बाद कई और राजनीतिक पार्टी में चला जाए, ऐसा है क्या उदाहरण आपके सामने बीजेपी को छोड़कर? हाँ, बहुत से लोग जो आरएसएस में थे, बीजेपी में थे, फिर बीजेपी छोड़ के दूसरे पार्टियों में चले गए, लेकिन नगण्य है, बहुत ज्यादा तादाद नहीं है इनकी, लेकिन गए हैं, कुछ लोग गए हैं। ठीक है, कुछ लोग गए हैं। विजय कौशिक जी, जो आरएसएस का है सर, वो तो दूसरी पार्टी में भी जा रहा है, फिर क्यों इसको राजनीतिक पार्टी से तुलना करना या फिर राजनीतिक संगठन कहना? नहीं, भाजपा प्रवक्ता खुद ही पोल खोल रहे हैं भाजपा की और आरएसएस की। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाजपा छोड़कर गए हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि आरएसएस छोड़कर किसी और दल में गए हैं। यानी कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। आरएसएस तो भाजपा की पहली सीख है, पहली पाठशाला है। यहाँ पर ये भाजपा के लिए लोगों का माइंड वॉश करके भाजपा के लिए तैयार करते हैं। भाजपा में जाकर कई लोगों को समझ में आता है। नहीं, तो माइंड वॉश करके भाजपा के लिए तैयार करते हैं का क्या मतलब है? विजय जी, प्रवक्ता बताने की स्थिति में नहीं है और हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहते हैं सरकारी कर्मचारी शाखाओं में जाएंगे। अरे भाई, सीधा दीजिए कि भाई अब सरकारी नौकरी करने के लिए भाजपा की नीति देनी पड़ेगी, भाजपा की नीतियों के साथ चलना पड़ेगा। आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते? अरे आप उनसे काम दे पा रहे, आज हरियाणा में भ्रष्टाचार है, सारे कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, जनता त्राही कर रही, सड़कों पे गड्ढे खुले हैं। आप अफसरों से काम लेने की जगह आप उनसे काम लें। आप कह रहे हैं कि जो आपस की शिक्षा में आएगा के ऊपर भाजपा हो जाएगा, जिससे मर्जी लूट मचाते। ये कहाँ का न्याय है? कैसी व्यवस्था है? ये तो सीधा सीधा आमंत्रण है तो भाई हमारी लूट होने के लिए हमारे हिसाब नहीं। ठीक है, अब ऐसे में सब सवाल इस बात को लेकर है ना आलोक वत्स जी, कि जो फैसला हरियाणा की सरकार ने लिया हुआ है, आप लोग उसका स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन उससे बदलाव क्या आएगा? किस तरह के बदलाव की आप उम्मीद करते हैं? सरकारी कर्मचारियों की भले ही संलिप्तता पर रोक हो, वो अपने घर के आगे झंडे ना लगा पाए, किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन ना कर पाए, लेकिन अगर वो आरएसएस के साथ जुड़ सकते हैं, उस शाखा में जुड़ सकते हैं, तो किस तरह के बदलाव की आप उम्मीद करते हैं इस फैसले के बाद? देखिए, जो हमारा कल्चरल हास हो रहा है, जो पाश्चात्य सभ्यता हम पर हावी हो रही है, हमारे युवाओं और युवतियों पर हावी हो रही है, उस पर रोक लगेगी। कल्चरल रिफॉर्म होगा, लिगेसी हमारी मजबूत होगी और उसको उसमें जड़ता आएगी। तो सर और भी कोई संगठन है जो हिंदुत्व को बचाने की बात करते हैं, फिर आरएसएस को ही क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है, या आरएसएस को ज्वाइन करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत है हिंदुस्तान में। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है नेहा जी? लेकिन अग्रणी में तो 3-4 पार्टी है, लेकिन है तो बहुत सी पार्टियां। तो अच्छा कारगर दमदार काम करेगी वो आगे आएगी। आपके एंकर कितने हैं पूरे हिंदुस्तान में? लेकिन अगर गिनती पर उंगली पर गिना जाए तो 5-10 ही सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं, और सब पता नहीं कहाँ है, लेकिन है कहने को वो भी एंकर ही। तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जो जिसके अंदर टैलेंट है वो एक्सेल करेगा, जिसके अंदर टैलेंट नहीं है वो सड़ता रहेगा। हम कर्मचारी को क्या राष्ट्रद्रोह सिखाएंगे? हम उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं तो हिंदुत्व आपने ही बचा के रखा है क्या सर? अगर आप लोग नहीं बचाएंगे तो हिंदुत्व नहीं बचेगा क्या? ऐसा मेरा मानना नहीं है। नहीं, आपकी बातों का सर मैं क्या मतलब निकालूं? हम लोगों का प्रयास है कि हिंदुत्व को जड़ता दे, उसको आगे बढ़ाएं। जो विवेकानंद और बिंदु स्वामी दयानंद ने जिन चीजों को देखा और परखा था,
उसको हम आगे ले आए और उसको हम बरकरार रखें। आरएसएस को ज्वाइन करने पर ही क्या हिंदुत्व बचेगा विजय कौशिक जी? आपने तो आरएसएस ज्वाइन नहीं कर रखा सर, क्या आप हिंदू नहीं है या हिंदुत्व आपके अंदर नहीं बसता है? ये क्या आप भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं क्या? देखिए, इससे पहले मुगल है, वही हिंदू आती हूँ सर, मैं आती हूँ, आपको मौका दूंगी सर। ठीक है विजय जी। हमारे देश को क्या आक्रांता है, वर्षों तक धमकाने का काम, तब भी ना वो चलिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं। विजय जी मौजूद है। अब सवाल ये है विजय जी कि जिस बात का जिक्र अभी मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी, सर आप भी तो हिंदुत्व है, क्या आप लोग हिंदुत्व को अपने अंदर नहीं रखते हैं? क्या आप लोग बाहर की संस्कृति को अपना रहे हैं? क्या अगर आरएसएस रहेगा तभी हिंदुत्व जिंदा रहेगा? क्या आरएसएस रहेगा तभी हमारी रगों में हिंदू दौड़ेगा या हिंदुत्व दौड़ेगा? क्या वजह है इसके पीछे कि इस तरह हरियाणा की सरकार ने फैसला लिया है और लेने पर मजबूर हुई? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो केंद्र में मोदी सरकार है, फर्जी हिंदुओं की सरकार है। ये सब फर्जी सोच है इनकी। क्यों? जब धारा 377 के मुद्दे पर इन्हें बोलना चाहिए था, कोर्ट में जो हमारी संस्कृति के ऊपर हमला हुआ था, तो ये लोग चुप थे। इसी तरीके से जहां संस्कृति को बचाने की बात आती है, आज देश भर में जो घर घर में ओयो होटल खुल रहे हैं, जहां भारतीय संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है, उसके ऊपर भाजपा बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इनको संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। ये तो केवल हिंदुत्व की आड़ में केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसके अलावा इनका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि राजनीतिक संगठन है? देखिए, जब आरएसएस का कार्यकर्ता चुनाव में भाजपा के लिए काम करता है, उसके लिए जगह जगह घरों में जाकर लोगों से अपील करता है कि बीजेपी को वोट दीजिए। जगह जगह बूथ एजेंटों की पर्चियां, बूथ एजेंट जो है आरएसएस लोग बने हुए। लेकिन ये जो सर फैसला लिया गया है, ये जो फैसला लिया गया है, इसमें सरकारी कर्मचारी आरएसएस के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन वो चुनावी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते हैं। आरएसएस यानी कि किसी भी पार्टी का किसी का झंडा नहीं लगा सकते हैं, चुनावों में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारी ड्यूटी लगी होती है, वो कैसे उस समय पर आरएसएस का कार्यकर्ता बनकर बीजेपी के लिए वोट मांगेगा? लेकिन इसकी राजनीति तो समझिए ना, ये चाहते हैं कि उसके दिमाग के माध्यम से उसके परिवार को भी कैप्चर कर लिया जाए, उनको भाजपा का एजेंट बना लिया जाए, और लोग भी तो वो लोग भाजपा के वोटर बन जाए, उनके गलत कामों को भाजपा की कानून तो या जो बात होनी चाहिए थी वो इस बात को लेकर होनी चाहिए थी कि जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी ड्यूटी से कोताही करेगा उसको ट्रीटमेंट होगा कि भाई जो जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, आरएसएस की शाखा में जाएंगे, वहां जाकर नंबर बनाएंगे, बीजेपी के नेताओं से जाकर मिलेंगे कि जो हम तो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। तो ये एक बहुत भयंकर राजनीति है जिससे पब्लिक का नुकसान होना तय है। होना यह चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी में एक डर होना चाहिए, कर्मचारियों में एक डर होना चाहिए। उस डर को अब खत्म करने जा रही है ये हरियाणा की खटारा सरकार, खट्टर सरकार। दहशत मचा रखी है उन्होंने, चाहे हाउस टैक्स के बिलों को लेकर, बिजली के बिलों को लेकर जनता त्राही त्राही कर रही है। इस जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि नहीं जी, अरे हरियाणा पाकिस्तान बनने जा रहा है क्या? हरियाणा पर ऐसा कौन सा संकट आने वाला है जिसके चलते हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं भाई अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस की शाखा जाएंगे? ठीक है, बताइए ना। ठीक है आलोक जी, हरियाणा सरकार का ये फैसला क्यों विपक्षी पार्टियों को नहीं अच्छा लग रहा है, नागवार गुजर रहा है, क्यों? देखिए काव्या जी, विपक्षी पार्टियों को आरएस जैसा सुसंस्कृत दमदार राष्ट्र के प्रति 100% जिनकी मानसिकता हो, ये इनके गले तो 1947 से नहीं उतर रहा है। हम जहां 10-20 शाखाएं लेकर चल रहे थे, तब से हम इनका विपक्ष झेल रहे हैं। आज तो हम 57,000 शाखाएं लेकर बैठे हुए हैं।
ये पब्लिक खुद आ रही है, जनता खुद आ रही है, शाखाएं तभी फैल रही है क्योंकि हम उन्हें संस्कार देते हैं, राष्ट्र धर्म सिखाते हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को की जड़ों को मजबूत करने का काम करते हैं। अगर एक सरकारी कर्मचारी क्लब जा सकता है तो वो अपने मन से किसी गैर राजनीतिक शाखा में जाने से उसको क्यों रोका जाए? वहां जाकर वो क्या गलत कर रहा है? सर, क्लब की तुलना आप आरएसएस से कर रहे हैं क्या? क्लब की तुलना आप आरएसएस से कर रहे हैं क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं जब वहां जाने की छूट है तो वहां इधर जाने में क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए कि उसको किसी गैर राजनीतिक संगठन में, इसका मतलब कल वो कहीं कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा हो तो वहां नहीं जाए? तो क्या हरियाणा सरकार ने अगर ये फैसला लिया है तो तमाम और राज्य सरकारों को भी ये फैसला लेना चाहिए या ले सकती है? बीजेपी की तमाम जहां पे राज्य सरकारें हैं वहां पे इस तरह का फैसला लिया जा सकता है क्या आलोक जी? एक अच्छी पहल है। अगर इसको दूसरे भी कांग्रेस वाले सरकारों को भी मैं कहूंगा कि आप भी ऐसी पहल कीजिए कि सरकारी कर्मचारियों को अपने यहाँ भी आप मुक्त कीजिए आरएसएस के संगठन शाखाओं में जाने से। तो एक जी चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पक्ष विपक्ष में आज दरअसल बात हमने हरियाणा के खट्टर सरकार के उस फैसले की जिसमें ये कहा गया है कि आरएसएस ज्वाइन कर सकते हैं सरकारी कर्मचारी, और ऐसे में वाकई अब देखने वाली बात यही होगी कि इस तरह के फैसले के बाद किस तरह का परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बीजेपी वालों का यही कहना है कि इस फैसले के बाद से जो परिवर्तन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हिंदुत्व जो है वो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाया जाएगा, हिंदुत्व को आगे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर लगातार पलटवार कर रही है। पक्ष विपक्ष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।